नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है। यह संबंधित है बेलसंड प्रखंड में, जो कि सीतामढ़ी जिला से है और जाफरपुर पंचायत है। आप दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में पंचायत का जो चुनाव आने वाला है उसकी तैयारी भी ये कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है। तो आज हम इनसे बात कर जानेंगे इस पंचायत की पहले स्थिति क्या है, इनकी योजना क्या है और विकास कितना हो सका है और नहीं हुआ है तो कारण क्या है। हम आप दर्शकों को ये भी बता दें कि आज जो हम इस वीडियो को अब दिखा रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि जाफरपुर पंचायत की वस्तुस्थिति से अवगत होना और इस वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए हम आपका जो दायित्व बनता है उसको भी देखें कि कैसे ये पंचायत और बेहतर बने। पहले भी यहाँ के कई उम्मीदवार, कई लोग जो पंचायत चुनाव में आकर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पंचायत चुनाव में आने की तैयारी है, उसको भी मैंने दिखाया है आपको चौपाल में। तो आज हम इनसे भी बात कर जानेंगे क्या स्थिति है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि इस कोरोना जैसी महामारी में भी आप इतना मेहनत कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि लोग सबसे बात कर रहे हैं। और दूसरा हमारा कहना ये है कि हम ये चुनाव जो लड़ते हैं, हम जनता की सेवा के लिए लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते हैं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हम कुछ खुद कमाते हैं, मेरे पास अपना अच्छा रोज़गार है, तो हम जनता को सेवा करने के लिए हम इस चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी, हम प्रश्न पर आते हैं। मनोज जी, सबसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि अभी आपके नज़र में पंचायती राज व्यवस्था कितनी बेहतर है? क्या इस व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत में विकास हो सका है? अगर 20 वर्षों की कार्यकाल में की बात अगर की जाए, हर 5 वर्ष पर मुखिया जी बने हैं, 20 वर्ष में क्या विकास हुआ आपके पंचायत में? जी, सबसे पहले तो बताएंगे आपको कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार का जो सपना है वो तो अपने से कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतर नहीं रहा है। जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि जीतते हैं, वो खुद अपने पैसा में, अपने कमाने खाने में लग जाते हैं, जिसके चलते वस्तुस्थिति धरातल पर काम नहीं हो रहा है। और जो हो रहा है लूट खसोट के साथ हो रहा है। जहाँ भी रोड बन रहा है, आज बन रहा है, 3 महीना के बाद टूट जा रहा है। बहुत सारा नल जल है, नल का लाइन, पाइपलाइन बिछ गया, लेकिन हमको लगता है कि मेरे भी पंचायत में आज तक पानी का एक बूंद किसी के यहाँ नहीं गया है, लेकिन सब जगह नल जल का काम हो गया कागज़ पर और उसका भुगतान भी हो गया है। तो इसी तरह से सब जगह स्थिति है। इंदिरा आवास में भी है। मेरा पंचायत क्या, बेलसंड प्रखंड के तमाम पंचायत का स्थिति है, उसमें मेरा भी पंचायत है कि इंदिरा आवास में भी पैसा चाहिए सब लोग को। जो भी काम के लिए जाइए, सब में कुछ ना कुछ पैसा चाहिए उन लोग को, वो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो समस्या आपने बताया, तो इसका निदान कैसे निकलेगा आपकी नज़र में, क्या कुछ लगता है? निदान के लिए जब जनता हमको अधिकार देगा तब तो उसके लिए हम काम करेंगे ही। वही सब करना ही है। जो गरीब है, दबा कुचला है, उसको अधिकार मिले, समय पर सबको राशन मिले। मेरा कोशिश रहेगा कि 12 महीना का राशन मिले। बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो उसी पर डिपेंड है, जो उसी अन्न पर डिपेंड है, उनके पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। अगर उनको 1 महीना का नहीं मिलता है तो समझिए कि 30 दिन कैसे उस आदमी का जीवन चलता होगा। अच्छा मनोज जी, अभी तक आप चूँकि इस बार चुनाव में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप? जी, तैयारी तो कर रहे हैं। अच्छा, पिछली बार भी आप चुनाव में आए थे और तीसरा स्थान आपको मिला। बहुत कम अंतर रहा। अगर जीत की बात की जाए तो बहुत कम अंतरों से ही आप हारे थे। 3rd पोजीशन पर भी आए तो कम अंतर था जीतने वाले से। तो आप ये बताएं कि इस कार्यकाल में जिसमें आप विपक्ष में रहे, बेसिकली उस कार्यकाल में आपने कुछ काम किया है जिससे कि समाज के लोगों को मदद मिल सके? जो हमसे पार लगता है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, हम खूब करते हैं। कल भी लगन था। जो लोग भी हमारे पास आए हैं मदद के लिए, जिस चीज़ का मदद है किए हैं और हमेशा ऐसा करते रहते हैं। और विपक्ष का रोल तो हम निभाने की कोशिश करते हैं कि कुछ करें, लेकिन संजोग है इस पंचायत का दुर्दशा कहिए कि जब भी जीता है लोग, यहाँ के जनता लोग कुछ गलत गुमराह हो जाते हैं, जिसके चलते गलत लोग यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। ठीक ना? तो उसी के चलते हम भी अपने काम में उसके बाद थोड़ा सा लग जाते हैं। फिर भी जहाँ तक पार लगता है हम जनता के लिए, जो हमसे पार लगता है वो हम करते रहते हैं। जब भी जो लोग मदद किया, हम हारे या जीते, लेकिन सहानुभूति, सॉफ्ट कॉर्नर सबसे ज़्यादा पंचायत में लोग को मेरे लिए ही रहता है। और हार जीत तो अपना किस्मत का खेल है, जात पात के चलते भी कुछ डिपेंड हो जाता है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर सबका मेरे साथ है। चलिए, तो अभी एक बात और हम पूछना चाहेंगे। पंचायती राज का जो मूल स्वरूप है, जिसमें आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा का बड़ा महत्व दिया गया है, इसमें कभी जाने का मौका मिला या हम ये पूछेंगे सीधे सीधे कि क्या ऐसी सभाएं हो रही है आपकी नज़र में, क्या कुछ जानकारी? नहीं, मेरे पंचायत में कभी नहीं हो रही है, कभी नहीं हुआ।
ये 20 साल से नहीं हो रहा है। और भगवान की कृपा से जनता अगर हमको इस बार चुनाव में जिताती है, हमको चुनती है, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य रहेगा कि हर महीने कम से कम एक बार सभी वार्ड पार्षदों को, वार्ड मेंबर को बुला करके, सबको नोटिस दे करके, सभी जनता को बुला करके आम सभा किया जाए। और उसमें जो निर्णय होता है, उसमें जो लिया गया निर्णय होगा या जो काम आप लोग बताएंगे जनता, वो जब धरातल पर होगा तो समझिए काम बेहतर होगा। और वही चीज़ नहीं होता है, मुखिया लोग अपना मनमाना करते हैं, वार्ड मेंबर अपना मनमाना करते हैं, समझिए ना, सिर्फ पैसा का बंदरबाट करने के लोग चक्कर में रहते हैं। तो ये आप हमारे चौपाल में जो कि रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो ये वादा कर रहे हैं आपकी अगर आपके लोग सहयोग करेंगे तो पक्का आम सभा, ग्राम सभा पर महत्व आपको इसका बढ़ाएंगे? हम आपसे तो वादा करते ही, जनता से वादा करते हैं। समझिए जनता भी समझ रहा है कि भगवान का दिया उनको कुछ, सब कुछ है। अगर वो जीतेंगे तो हम ही लोग के लिए कुछ करेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार जनता मन बना चुकी है, आगे ऊपर वाला के हाथ में। अब एक बात और है कि यदि आपको जनता सहयोग करे तो विकास की तैयारी, मतलब विकास को लेकर क्या कुछ किया जाएगा, उसकी तैयारी आपने कुछ की है? सारा तैयारी किया हुआ है, हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, सब कुछ तैयारी किए हुए हैं। सारा चीज़ एकदम क्रमबद्ध, चयनबद्ध काम किया जाएगा, एकदम सब चीज़ को धरातल पर उतारा जाएगा। जैसे अभी इतना बड़ा महामारी चल रहा है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन नहीं एक डॉक्टर है, न एक नर्स है, एक भी दवा कहीं से नहीं आया है, न कोई जागरूक है। मतलब हम भी उसमें विफल मान के चलिए, हम भी नहीं कुछ कर सके क्योंकि हम खुद बीमार हो गए थे। तो सबसे पहला रहेगा कि स्वास्थ्य केंद्र को ठीक करना, विद्यालय में पढ़ाई लिखाई अच्छा से हो, राशन जन वितरण प्रणाली से गरीबी को राशन पहुँच जाए, समझिए ना, उनको मौलिक अधिकार उनके पास पहुँच जाए, काम अपने दिखाई देने लगेगा। तो ये दर्शकों ने सुना कि किस तरह से मनोज जी ने अपने स्तर से तैयारी की है और मुझे लग रहा है कि बेहतर ही है। ऐसे दर्शकों को आपको कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर कमेंट करें और हमें सूचित करें। अगर आपको कोई और प्रश्न पूछना है मनोज जी से तब भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः इनसे लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आखिरी में अभी चुनाव आया है, जैसे आपने कहा कि पंचायत में लोग गुमराह हो जाते हैं किसी लोभ से, किसी मोह से, किसी भय से और गलत लोगों को वोट कर देते हैं। इसको लेकर जागरूकता के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे अपने जनता को और हमारे दर्शकों को? जागरूकता के लिए अब तो 10 साल से देते ही रहे हैं और जनता समझिए जागरूक हो चुका है। और जागरूकता के लिए यही देना चाहेंगे कि एक बार लोग हमको मदद करके देखें, हम उनके लिए कितना मतलब खरा उतरते हैं और समय बीतते देरी नहीं लगता है, फिर 5 साल तो तुरंत बीत जाएगा। जनता को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि और लोगों ने क्या किया और मनोज सिंह ने क्या किया। ये तो जनता जब हमको साथ देगी तब तो उस पर, उनके विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे ना। चलिए, तो आज के कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि मनोज जी ने जो अपनी बात कही है, वो अपने विचारों को रखा है, आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ वोट चूँकि आपका विशेष अधिकार है, इस पर आपका नियंत्रण है। आप जैसा भी सोचते हैं आप बेहतर सोचिए और अपने स्तर से सोचकर बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें। बेहतर चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वोट, हर एक वोट कीमती है। पहले भी आपने देखा है कि एक वोट से लोग जीत हार होती है और इसका मैंने उदाहरण भी आपको सामने रखा था। तो आप अपने वोट को कीमती समझें, सहयोग करते रहें समाज के लिए, अपना वोट दें, बेहतर करें। और साथ ही साथ यदि आप ये चाहते हैं कि चौपाल में अपनी बात आप रखें, आप हमारी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम को नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका पुनः धन्यवाद मनोज जी। जी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।